हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी ग्रामर माई यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर में युगम शब्द करेंगे जो हिंदी का ही भाग है या हिंदी का ही एक पार्ट है। युगम शब्द के अंदर किससे कहते हैं, किन शब्दों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से शब्द है जो युगम शब्द के अंतर्गत आते हैं। आज हम युगम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो युगम शब्द को समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? युगम शब्द को हम भिन्नार्थक शब्द भी या समश्रुति। तो हम यहाँ लिखेंगे समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द है जो युगम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या लिखा है? युगम शब्द की अंदर लिखा है समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द है जो युगम शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसकी हमने बच्चों परिभाषा लिखी है युगम शब्द की। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण में बहुत कुछ समानता है किंतु अर्थ में अंतर है। क्या लिखा है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण में बहुत कुछ समानता है किंतु अर्थ में अंतर है, उन्हें ही हम युगम शब्द कहते हैं। क्या कहा है हमने इसकी परिभाषा? हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो उच्चारण के आधार पे कुछ समान है परंतु उन अर्थों में समान होने के आधार पे उनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। जैसे हमें शब्द दे दिया जाए कुल और कूल, उच्चारण के आधार पे ये दोनों समान है पर जब इन्हें लिखेंगे पर इन दोनों का अंतर है जो अलग अलग होगा। इसी प्रकार कुछ ऐसे ही युगम शब्द और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं जिनका हम वाक्यों में प्रयोग करने पर अर्थ व अंतर स्पष्ट हो जाता है। यदि हम उच्चारण में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, बच्चों अगर हम कोई भी उच्चारण स्पष्ट करते समय हमारे से कोई असावधानी या कोई भी त्रुटि हो जाए तो वर्तनी में त्रुटि होने पर शब्द का अर्थ अन्य अनर्थ में परिवर्तन हो सकता है। हमसे कोई किसी भी शब्द का असावधानी से परिवर्तन हो जाए तो उस शब्द का क्या होगा? अर्थ है जो अनर्थ में परिणित हो जाता है। इसी प्रकार युगम शब्द है जो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने सबसे पहले युगम शब्द है जो लिखे हैं, कुछ युगम शब्दों का हम वर्णन करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है युगम शब्द। तो युगम शब्द की परिभाषा हमने पढ़ी है कि वर्णों के उच्चारण स्थलों के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कि कोई भी हमसे असावधानी हो जाए और वहां कोई अलग हमारे से कोई शब्द यूज कर लिया जाए तो उस शब्द की जगह हमारा कोई अनर्थ या परिणित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसके लिखा है कि शेम शब्दों, उच्चारण के आधार पे कि शब्दों का अर्थ है जो समान होगा पर जब हम उनका अंतर करेंगे तो अलग अलग होगा। इसी प्रकार युगम शब्द के अंदर लिखा है अरक। अरक का अर्थ है औषधि का सार। इसी प्रकार अरक का हमने अर्थ लिखा है औषधि का सार। सेकंड नंबर पे हमें दिया गया है अंतर। अंतर शब्द का अर्थ होता है फर्क। अंतर का अर्थ होता है फर्क। इसी प्रकार अचल का पर्वत। अन्न का क्या होता है? अनाज। अपेक्षा और उपेक्षा अलग अलग होता है। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। इसी प्रकार हमने लिखा है अभेद। अभेद शब्द का अर्थ होगा बिना भेद के। हमने क्या लिखा है? अभेद। अभेद शब्द का अर्थ लिखा है बिना भेद के। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है जाति। जाति शब्द का अर्थ होगा गोत्र। जात शब्द का अर्थ है पुत्र। इसी प्रकार युगम शब्द के अंदर हम नेक्स्ट लिखेंगे जरा। हमें जो जरा शब्द दिया है इसका अर्थ होगा वृद्धावस्था। इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? वृद्धावस्था। डाक शब्द का अर्थ होता है पत्र आदि, जिसको हम कोई भी पत्र है जो हम डाक के द्वारा भिजवा सकते हैं, ये क्या है हमारा? डाक। डाक का अर्थ होता है पत्र आदि। इसी प्रकार दिशा और दिशा का अर्थ क्या होगा? और इसी प्रकार नेक्स्ट जो शब्द दिया गया है इसका हमने लिखा है दशा शब्द का अर्थ हालत। दिशा का होगा और दशा शब्द का अर्थ होगा हालत। उच्चारण के आधार पर ये दोनों जो शब्द है सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं, पर उनके जो अंतर है जो अलग अलग होंगे। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट शब्द है जो प्रयोग में किया है अली शब्द का अर्थ हमने लिखा है भोरा। आदि शब्द का अर्थ हमने लिखा है प्रारंभ। इसी प्रकार और जो हमें शब्द दिया गया इसका हमने अर्थ लिखा है तरफ। फिर हमने शब्द लिखा है करी। करी शब्द का अर्थ होगा हाथी। कटक शब्द का अर्थ होता है सेना। हमने यहाँ लिखा है करी शब्द का अर्थ है हाथी। कटक जो शब्द लिखा है इसका अर्थ होगा सेना। इसी प्रकार नेक्स्ट जो शब्द युगम है
या युग्म शब्द है उसका हमने अर्थ लिखा है कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। बच्चों ये देखो हमने यहाँ लिखा है कुल, कुल का इन दोनों में क्या है, एक मात्रा का ही फर्क है। कुल छोटी यू की मात्रा लगाने पे वंश शब्द बनेगा और बड़ी यू की मात्रा लगाने पे किनारा बनेगा। इस प्रकार ये दोनों शब्द है जो बोलने के आधार पे तो समान है, पर हम इन दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे तो ये क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इनके अंतर होंगे। नेक्स्ट हमने लिखा है धावा। धावा शब्द का हमने अर्थ लिखा है हमला। देहात का लिखा है मृत्यु। प्योद का लिखा है बादल। देहात ये क्या है, देहांत। देहांत का क्या होगा, मृत्यु, और देहात का होगा गांव। दोनों जो शब्द है समान जैसे दिखाई दे रहे हैं पर इनका अर्थ है जो क्या है, भिन्न भिन्न है। वात शब्द का अर्थ होगा वायु। विपिन शब्द का अर्थ होता है वन, विपिन जंगल। ये क्या है, पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत भी आता है। इसी प्रकार सब जो हमने शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है अपना। सव्य का अर्थ होता है अपना सब। नेक्स्ट हमने शब्द लिखे हैं खाद। खाद्य शब्द का अर्थ होता है उर्वरक। खाद्य शब्द का अर्थ होता है उर्वरक और खाद्य शब्द का अर्थ होता है खाने योग्य पदार्थ। खाने योग्य पदार्थ कोई भी जो होंगे खाने योग्य है वो हमारी किसके अंतर्गत आएंगे, खाद्य के अंदर, और खाद जो उर्वरक। इसी प्रकार गज का अर्थ हमने लिखा है हाथी। घोष शब्द का अर्थ लिखा है गजन। चरित्र शब्द का अर्थ लिखा है आचरण। चारु शब्द का अर्थ लिखा है सुंदर। चटक जो हमें शब्द दिया गया है इसका हमने अर्थ लिखा है सेवक। इसी प्रकार शस्त्र शब्द का हमने युग्म शब्द लिखा है हथियार। शोध शब्द का लिखा है हमने खोज। क्षति का हो जाएगा हानि। शयन का होगा बंधन। सर्वथा का सब तरफ से। सर्वथा और सर्वदा दोनों शब्द है जो सेम जैसे हैं पर इनका अर्थ है जो अलग अलग है। सर्वदा का हो जाएगा हमेशा और सर्वथा का होगा सब तरफ से। इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द लिखा है हमने तृण। तृण शब्द का अर्थ होता है तिनका। आज बच्चों हमने युग्म शब्द किए या शब्द युग्म किए हैं जो हमारी रीट, सीटेट और पीटेट में इन शब्द युग्मों से हमसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो ये टॉपिक है ये हिंदी ग्रामर का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इसी प्रकार हमने कुछ प्रश्न भी करेंगे इस दिए गए शब्द युग्म के। तो हमारा फर्स्ट नंबर का प्रश्न हमें दिया गया है कि पथ पथ्य युग्म का अर्थ है। हमें क्या दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें देखना है कि कौन सा जो विकल्प है हमारा दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हमने यहाँ लिखा है पथ और पथ्य युग्म का अर्थ बताना है। पथ का क्या अर्थ होता है और पथ्य का क्या होगा। पथ का तो हमें पता चल गया क्या होता है, रास्ता होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे यहाँ कौन से शब्द में हमें जो रास्ता शब्द दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन में लिखा है रास्ता। बी नंबर ऑप्शन में रोगी का भोजन, ये गलत हो गया। फिर लिखा है मत, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। क्यों, पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। बे नंबर जो हमें ऑप्शन दिया गया ये बे नंबर ऑप्शन है जो हमारे दिए गए ए नंबर ऑप्शन का विपरीतार्थक शब्द है, या कह सकते हैं उल्टा शब्द। रास्ता का हो गया, पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। इस प्रकार ये शब्द है जो अलग प्रकार से दिया गया। दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पे जो लिखा गया है रास्ता और रोगी का भोजन, ये पथ व पथ्य शब्द का सही उत्तर है। नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया गया है तम और तमा शब्द का हमें बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही है। तम और तमा। ए नंबर ऑप्शन हमें दिया गया है प्रत्यय और इसी का तमा शब्द का दिया गया है रात्रि। फिर बे नंबर ऑप्शन हमें दिया गया है रात्रि और सबसे अधिक। इसी प्रकार स नंबर ऑप्शन पे लिखा है अंधकार और रात्रि और द नंबर ऑप्शन पे लिखा है रात्रि और स्त्री। ये स्त्री जो शब्द है ये तमा शब्द का बिल्कुल ही गलत हो गया। इसी प्रकार रात्रि शब्द है जो तम शब्द का है इसीलिए ये तमा का नहीं है, इसीलिए ये स नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। ब नंबर ऑप्शन पे लिखा है तम का अर्थ होता है रात्रि, ये हमारा सही है। और फिर लिखा है तमा का सबसे अधिक, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। प्रत्यय और रात्रि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है तम और तमा शब्द का अर्थ होगा, या कह सकते हैं कि युग्म शब्द होंगे। तम का अर्थ होगा रात्रि और तमा शब्द का अर्थ होगा सबसे अधिक। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर ब जो हमें दिया गया है, ये हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट हमने यहाँ प्रश्न लिखा है पानी व पानी। पानी व पानी शब्द में हमें बताना है कि कौन सा युग्म शब्द है जो हमारा सही होगा। तो ए नंबर ऑप्शन पे हमने लिखा है जल और ब नंबर पे लिखा है इसी के अंदर विवाह है। ब नंबर ऑप्शन पे लिखा है पानी का अर्थ हो गया, ये तो हमें पता है पानी का अर्थ क्या होता है, जल होता है।
और पानी का क्या होता है, हाथ, बाहु, भुजा, ये क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखेंगे भुजा। फिर हमने लिखा है 6 नंबर पे जल और जल, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। पानी और पानी शब्द है जो अलग अलग है। 2 नंबर पे दिया है जल, ये हमारा सही है। कुआं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसी प्रकार नंबर पे हमें दिया गया है जल और विवाह, जल तो हमारा सही है, पर विवाह शब्द आने के कारण ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ब नंबर ऑप्शन पे लिखा है जल और हाथ, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जल का अर्थ क्या होता है, पानी, और पानी जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ होगा हाथ, बाहु, भुजा। इस प्रकार हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल और हाथ। ब नंबर ऑप्शन हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर हमने नेक्स्ट प्रश्न लिखा है चप्पल और चंपला, इन दोनों शब्दों के हमें अर्थ बताने हैं। तो अ नंबर पे लिखा है चंचल, ब नंबर ऑप्शन पे हमने लिखा है, सॉरी बच्चों, बिजली। इसी प्रकार ब नंबर ऑप्शन पे लिखा है बिजली और इसी में लिखा है लक्ष्मी। चप्पल शब्द का अर्थ होता है चंचल, ये सभी को पता है, चप्पल का अर्थ होता है चंचल। और नेक्स्ट हमें चप्पला का अर्थ होता है बिजली, और बिजली शब्द आने के कारण ये बे नंबर ऑप्शन है जो हमारा गलत हो गया। बेचैन और बेचैनी, ये ऑप्शन भी गलत है। वाचाल और चंचल, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, पर चंचल का बिजली होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चप्पला, चंचल लिखा है। इसी प्रकार ये 2 नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। ए नंबर में हमने लिखा है चप्पल का अर्थ चंचल, ये हमारा सही है। चप्पला शब्द का अर्थ होता है बिजली। तो दिए गए प्रश्न के आधार पे ए नंबर ऑप्शन दिया चंचल और बिजली, ये ए नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा चप्पल और चप्पला शब्द का सही शब्द का अर्थ है। फिर हमें नेक्स्ट शब्द दिया गया है बादल और यज्ञ शब्द का हमें अर्थ बताना है, या कह सकते हैं कि युगम शब्द बताना है बच्चों। तो बादल हमने शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है मेघ, और यज्ञ का अर्थ होता है मिद। इसी प्रकार घन, ये हमारा सही है। धन, ये इसी कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर हमें दिया गया है 10 नंबर पे वर्षा और हवन, हवन और वर्षा, ये ऑप्शन भी गलत है। वर्षा का कोई अर्थ ही नहीं है इसका बादल से। इसी प्रकार मेघ और मेघ, मेघ का तो होगा यहाँ बादल, तो बादल शब्द की जगह हमें क्या दिया गया है, यज्ञ दिया गया है। इसी कारण ए नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ब नंबर ऑप्शन पे लिखा है बादल शब्द का अर्थ मेघ और मेघ शब्द का अर्थ लिखा है यज्ञ। इसी प्रकार ये हमारे पास जो शब्द दिया गया है मेघ, मेघ शब्द का अर्थ है बादल और मेघ शब्द का अर्थ हो जाएगा यज्ञ। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ब नंबर ऑप्शन मेघ और मेघ होगा बच्चों। तो दिए गए प्रश्न के आधार पे ब नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट हमने लिखा है दीवार और डर शब्द का हमें अर्थ बताना है कि कौन सा होगा। तो दीवार का अर्थ क्या होता है और डर शब्द का कौन सा अर्थ है। तो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प है जो हमारा सही उत्तर होगा। तो हम देखेंगे इन चारों विकल्पों को। तो ए नंबर पे हमें ऑप्शन दिया गया है भीति और ब नंबर ऑप्शन दिया गया है भीति। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दीवार का अर्थ क्या होता है, डर शब्द का क्या होता है भीति, भीति का अर्थ डर हो गया और भीति का दीवार। तो ब नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ए नंबर सॉरी, और बे नंबर पे लिखा है भीति और भीति, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। स नंबर पे लिखा है भीति, ये तो हमारा सही हो गया, पर इसमें भी छोटी की मात्रा आने के कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और द नंबर पे भीति और भीति लिख दिया, सेम लिख दिए ये दोनों शब्द, इसीलिए द नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत। तो दिए गए जो प्रश्न के आधार पे हमारा जो सही उत्तर होगा वह अ नंबर ऑप्शन पे लिखा है भीति और भीति, ये ए नंबर ऑप्शन है जो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था युग्म शब्द, ये हमने कंप्लीट किया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने इसकी बारे में पढ़ा है। तो इसके अंदर हमने लिखा है कि यदि उच्चारण में थोड़ी असावधानी हो जाए तो असावधानी लेखन भी हो जाए तो वर्तनी में त्रुटि हो जाती है, और त्रुटि होने का जो अलग शब्द बनेगा उस शब्द का अनर्थी अर्थ निकलता है। अनर्थ जो शब्द बनेगा उस शब्द का क्या होगा, अनर्थ शब्द निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, युग्म शब्द कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है युग्म शब्द के अंदर कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण में बहुत सी कुछ समानताएं होती है, पर अर्थ है जो अंतर होता है उन शब्दों में, उसे हम क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। और कुछ ऐसे जो युग्म शब्द है जो हमने अर्थ के आधार पर यहाँ लिखे हैं, कई युग्म शब्दों का हमने वर्णन भी किया है। जो ये युग्म शब्द है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ कुछ प्रश्न भी किए हैं। पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का होगा रोगी का भोजन। तम का अर्थ होता है रात्रि और तमा का होगा सबसे अधिक। पानी शब्द का
जल और पानी शब्द का अर्थ होगा हाथ, चप्पल शब्द का अर्थ होता है चंचल, और चपला शब्द का अर्थ होगा बिजली। इसी प्रकार बादल शब्द जो हमें दिया गया है, इसका युग्म शब्द होगा मेघ, और यज्ञ शब्द का अर्थ होगा मेघ, और दीवार शब्द का अर्थ है भीति, और डर शब्द का अर्थ होगा भीति। इन जो हमने प्रश्नों को किया है, ये प्रश्न है जो हमारे युग्म शब्द के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था युग्म शब्द, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।